आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार में आज से बनेगा राशन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार कर लें कागजात। सशक्त होगी बिहार की शिक्षा प्रणाली। बिहार सरकार ने कई बड़े संस्थानों से किया समझौता। कोसी के कहर से कांप उठा सुपौल। लालगंज गांव में तबाही का मंजर। बिहार को मिलेगी शानदार सौगात। पटना में जल्द दौड़ेगी वाटर मेट्रो। रोहतास में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की नकेल। 8 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। 908 करोड़ आएगा खर्च। बिहार में स्टेनोग्राफर के 400 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। 25 सितंबर से करें आवेदन। अब हर महीने नहीं मिलेगा राशन, सरकार का बड़ा फैसला। भागलपुर में खाने को लेकर आपस में भिड़े एनडीए कार्यकर्ता। मौके पर मची अफरा तफरी। 4 लाख से अधिक शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने रोजगार योजना में किया आवेदन। रोहिणी के अपमान पर भड़के तेज प्रताप। कहा अपमान करने वाले पर चलेगा सुदर्शन चक्र। सितंबर और अक्टूबर में चरम पर रहेगा डेंगू। पटना में 62,24,000 पहुंचा आंकड़ा। 908 करोड़ की लागत से पटना में शुरू होगी हाइब्रिड वाटर मेट्रो। दीघा से यहां तक कर सकेंगे सफर। 18 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा इको पार्क। मिलेगा लेटेस्ट सुविधाओं का लाभ। अब बिहार में बाढ़ का कहर। भागलपुर में तेज बहाव में बहा युवक। पटना में 8 महीने में कटा 40 करोड़ 50 लाख का चालान। एक्टिव दिखी पटना पुलिस। रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार के 3 रेलखंडों से दौड़ेगी कई पूजा स्पेशल ट्रेन। औरंगाबाद में ओवरलोड के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कोयला लदे 17 ट्रक जलती है। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न। आवागमन में परेशानी। बिहार के नालंदा जिले में 30 करोड़ से बनेगा बाईपास। दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। बिहार में 6 लाख शिक्षकों की वरीयता तय करने के लिए विशेष कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी शिक्षकों की सेवा अवधि, योग्यता और पदस्थापन के आधार पर सूची तैयार करेगी। तय वरीयता के अनुसार पदस्थापन और पदोन्नति होगी। सरकार ने प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 10 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की दर घटाना और शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना है। जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। दिवाली से पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त मिल सकती है। इस किस्त से करोड़ों किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपए आएंगे। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा की जांच तेज कर दी है ताकि समय पर भुगतान हो सके और किसान त्योहार मना सकें। जहानाबाद में जमीन मालिकों ने चकबंदी नक्शा और खतियान के आधार पर सर्वे की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सही सर्वे न होने से भूमि विवाद बढ़ रहे हैं और सही मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने प्रशासन से पारदर्शी सर्वे कर न्याय दिलाने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह केंद्र 38 जिलों में स्थापित होंगे। पटना जिले में सबसे अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बिहार के शहरों में महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाएं नजदीकी नगर निगम, नगर परिषद कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आधार, बैंक खाता और पहचान पत्र जरूरी होंगे। बिहार पुलिस डॉग स्क्वाड में जल्द 30 नए प्रशिक्षित डॉग्स शामिल किए जाएंगे। इनके जुड़ने से स्क्वाड की कुल संख्या 99 हो जाएगी। यह डॉग्स अपराध की जांच, बम और नशीले पदार्थों की पहचान में मदद करेंगे। पुलिस ने प्रशिक्षण और तैनाती की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने राशन कार्ड नियमों में बदलाव कर लाभ बढ़ा दिए हैं। अब लाभार्थियों को मुफ्त अनाज, सस्ती दाल, तेल, पोर्टेबिलिटी सुविधा, डिजिटल कार्ड अपडेट और पात्रता जांच ऑनलाइन का फायदा मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा।
बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी है। इससे यात्रियों को अपने नजदीकी स्टेशनों से चढ़ने उतरने में सुविधा मिलेगी। यह निर्णय स्थानीय मांग और बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा। भागलपुर में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बस सर्विस का विस्तार किया जा रहा है। 30 किलोमीटर एरिया के हर गली चौराहे को जोड़ने की योजना है। नए रूट तय करने के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। इससे महिलाओं की सुरक्षित और सुलभ यात्रा सुनिश्चित होगी। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने का फैसला किया है। अब रजिस्ट्री, दाखिल, खारिज और रिकॉर्ड सुधार का काम ऑनलाइन होगा। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय खर्च दोनों की बचत होगी। पटना और दिल्ली के बीच अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी केवल 11.5 घंटे में तय करेगी। यात्रियों के लिए तेज और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी। टाइमिंग और स्टॉपेज की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर उपलब्ध है। नीतीश सरकार ने 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेज दी है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पैसा सीधे डीबीटी से ट्रांसफर हुआ है। लाभार्थी अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं। सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का दावा किया है। बिहार में नई 4 लेन सड़क बनाने जा रही है। 6 प्रमुख योजनाओं के तहत इसका निर्माण 1433 करोड़ की लागत से होगा। इससे यातायात सुगम होगा, यात्रा समय कम होगा और राज्य की सड़कों की तस्वीर बदल जाएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 9 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे यात्रियों को लंबी दूरी तक सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी। नए स्टेशनों पर रुकने से यात्रियों को कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी और सफर आसान होगा। यह निर्णय त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में मिड डे मील में छिपकली गिरने से 85 बच्चे बीमार हो गए। 8 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में किसानों को घर बैठे सरकारी योजनाओं और खेती से जुड़ी जानकारी मिल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार कृषि ऐप शुरू किया है। अब तक करीब 7 लाख किसानों ने इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐप से किसान सब्सिडी, फसल सलाह और बाजार भाव जान सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सख्ती बढ़ाते हुए 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। यह कदम सरकारी कामकाज को चुस्त दुरुस्त रखने और चुनावी तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां जल्द ही लागू होंगी। बिहार में जमीन मालिकों की जमाबंदी की परेशानी दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। 2 दिन से अधिक चलने वाले इन शिविरों में दाखिल, खारिज, नामांतरण और रिकॉर्ड सुधार के काम होंगे। विभागीय सचिव ने सभी जिलों को समयबद्ध तरीके से शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। बिहार में बालू परिवहन के नियमों को कड़ा किया गया है। अगर कोई जीपीएस में छेड़छाड़ करता पाया गया तो उसका चालान 6 महीने के लिए निलंबित होगा और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसका उद्देश्य अवैध बालू खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखना है। पटना के लिए वाटर मेट्रो परियोजना की पहली जहाज रवाना कर दी गई है। यह परियोजना गंगा नदी पर शुरू होगी और लोगों को सस्ती व तेज जल परिवहन सुविधा देगी। विधानसभा चुनाव से पहले इसका संचालन शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शहर वासियों को नई सौगात मिलेगी। बिहार में अब राशि लेकर मकान न बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जियो टैगिंग के माध्यम से प्रत्येक निर्माण का सत्यापन किया जाएगा। जो लोग तय राशि लेकर मकान नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।